हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करनी थी कि बीएससी नर्सिंग झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो है टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले क्लास में 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन के बाद आज की क्लास में शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 2023 का। कौन सा प्रीवियस ईयर आपके सामने लेके आए हैं 2023 का। इसके बाद आपके 26 को एग्ज़ाम है, आपको 26 को एग्ज़ाम है। इससे पहले आप लोगों को इस चैनल से हर वो जानकारी मिल जाएगा। 26 से पहले एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सारा कोई जानकारी दे दिया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप सभी को प्रीवियस ईयर करवा दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, जिससे आपको एग्ज़ाम निकालने में कोई परेशानी ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आ जाता है। कितना 15 के आसपास क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सभी को निश्चित रहना है और 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर बना के जाना है। इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। अभी तक में कुछ ईयर का अपलोड कर दिया गया है, अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं 50 से ऊपर। क्या 50 से ऊपर? फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे और केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो क्वेश्चन जो है आप सभी पिछले क्लास में 51, 52, 53 तक देख लिए थे, बोले थे, यानी 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का था आयरन जो होता है ऑक्साइड Fe2O3, ये एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके रेलवे की पटरियों या टूटे हुए मशीनों के भाग को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से अगला कहता है वायु में नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे इसकी चमकदारी जो होता है भूरी सतह को खो देता है और एक साथ आवरण प्राप्त कर देता है। तो तांबा, चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताते रहिए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त होता है मृदु स्टील, स्टेनलेस स्टील, उपकरण स्टील एवं मिश्र धातु स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाएगा तब क्या होगा? क्या होगा? स्टेनलेस स्टील होगा। क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, अगर आप सभी को इंग्लिश में भी देखना होगा तो इस साइड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। साल्ट जो होता है, साल्ट ऑफ .r द नेचुरल विद pH वैल्यू ऑफ 7, द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीक एसिड एंड वीक बेस हो जाएगा। कहता है केवल लवण के साथ pH मान के साथ उदासीन होता है, वीक एसिड एंड वीक बेस के साथ। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को जब रिमूव करवाएगा तो क्या होगा? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर एवं सोडा लाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का वॉशिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। हिंदी में कहता है का प्रयोग जल की स्थिति कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? धोवन सोडा को। किसका यूज किया जाता है? धोवन सोडा को, कठोरता को दूर करने के लिए। The oils are the changed into oxide by the heating or strongly in limited oil, सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट एवं सल्फेट। क्वेश्चन कहता है अयस्कों के समित वायु में गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट एवं सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फाइड। जब ऑक्साइड में बदल जाएगा तो सल्फाइड होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी इंग्लिश आपके सामने दोनों रखा गया है, दोनों में से किसी में बोल सकता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो होता है इज नॉट इन्वॉल्व रहता है व्हेन अ मटेरियल रिएक्ट करता है विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस? जब एक धातु डॉट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं
फॉस्फोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है डॉट 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 उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। डू नॉट रिएक्शन विद ऑक्सीजन विद इवन एज अ हाई टेम्परेचर। सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम एवं लीड, मतलब शीशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, जो उच्च तापमान पर अभिक्रिया नहीं होता। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है अर्ध कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है नायलॉन, रेशम, रेयॉन एवं ब्योनास प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज एंड एक्सप्लेन विद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का रेयॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है डॉट 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 अत्यंत निम्न गलनांक होता है। हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, सीजियम लिखा है, सॉरी, सीजियम, लीड एवं जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ता। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 63 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 का प्रयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप का नियंत्रण करने में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है क्वेनिलिंग एवं क्लोराइडोजेपोक्साइड, मेप्रोबाइमेट एवं नॉर एडिशनलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर एडिलिनिन। क्या हो जाएगा? नॉर एडिलिनिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रेडॉन डॉट डॉट क्लोरोजाइलेनॉल का मिश्रण होता है बाइथियोलोन एवं टर्पिनोल एवं फिनॉल एवं प्योरसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोपिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्पिनियोल। क्या हो जाएगा? टर्पिनियोल। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है जल रहित CuSO4 रंग का होता है नीला, सफ़ेद, भूरा एवं हरा नीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। अगला 65 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट मिश्रण राउंड का नियम ऋणात्मक विचलन के साथ एक विलयन बनाता है इथेनॉल और एसिटिन, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन एवं बेंजीन एवं इथेनॉल एवं मैथिल बेंजीन एंड बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मुरझाए फूलों को पानी में रखने पर फिर से खिल जाते हैं डॉट डॉट कारण होता है परासरण, व्युत्क्रम परासरण एवं हिमांक में गिरावट एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परासरण के कारण जो होता है वो फिर से खिलता है और मुरझाता है धूप के कारण। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है पारे की सेल में डॉट डॉट ऋणाग्रन के रूप में होता है HD2Cl2 Hg का मिश्रण, HgO और कार्बन का मिश्रण, KOH और ZNO का मिश्रण, HgO और ZNO का मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सही बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Hg2Cl2 और Hg का मिश्रण। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है स्वर्ण सतह पर HI का उसमें अपघटन डॉट डॉट कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है शून्य, प्रथम, तृतीय और द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है? शून्य होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया के दर नियतांक की इकाई होता है
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर का नियतांक का अभिक्रिया इकाई क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आप लोगों को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो जान लीजिए क्या होता है, s⁻⁻1 होता है। क्या होता है? s⁻⁻1। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके डॉट डॉट बनाता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा निर्मोचित करता है, बुझा हुआ चूना, सोडा एवं संगमरमर एवं चूने का पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पतिक पदार्थ को कंपोस्ट में अपघटन की अभिक्रिया को डॉट डॉट उदाहरण है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजक अभिक्रिया और ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मोत्सर्जी ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है चूना और अभुजा हुआ चूना कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। 2023 में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से 2024 में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 का भी इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है यह चैनल। आपके लिए आपके एडमिशन तक इस चैनल से माध्यम के सपोर्ट मिलते रहेगा। तो आप सभी ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको आगे तक भी हेल्प मिल सकता है। सिलेबस के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा, आपके कॉलेज में क्या क्या सिलेबस रहेगा नहीं रहेगा। तो आप लोग अभी पढ़िएगा तो आपको कॉलेज में भी पता चल जाएगा इस चैनल के माध्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से 74 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉट डॉट प्राकृतिक संकेतक हैं मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फथलीन एवं लिटमस एवं इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जो प्राकृतिक संकेतक बताता है यह कोई नहीं है। अगला 84 नंबर देखिए, इसमें 74 के बाद 84 है, अगला बीच में 2 पेज नहीं है, तो उनके लिए आपको निश्चित रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ने से ऐसा बात नहीं है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा। आपको अभी जो फार्मूला जितना बताया गया है ना, उसमें से लगभग 4 फार्मूला रहेगा। अभी जो फार्मूला देख रहे थे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, ऐसे वैसे फार्मूला देख रहे थे, जो आपको उसमें से 3 से 4 फार्मूला रहेंगे। तो केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण फार्मूला आपको इस चैनल के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, केमिस्ट्री का फार्मूला। तो आप सभी ज़रूर देख करके जाइएगा। क्या ज़रूर देख करके जाइएगा। एक नोट्स में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से पूरा केमिस्ट्री का फार्मूला रहेगा। ये केमिस्ट्री का फार्मूला अगर देख के जाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री का 3 से 4 फार्मूला रहेगा, फिजिक्स का 3 से 4 फार्मूला रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री और फिजिक्स का दिया जाएगा। और बायोलॉजी का बात करें, बायोलॉजी में तो फार्मूला नहीं होता है, उनके लिए डायग्राम के साथ दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन कहता है CH3 जो होता है CH2OH, यह हॉट आयन के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएगा। तो H2O तो X के जगह पे क्या होगा, तब H2O निकलेगा और क्या निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 और CH2 बनेगा। क्या बनेगा? CH2 बनेगा। कहा कि देखिए यहाँ पे CH2 H2O निकल गया, तो बच गया CH2 बच गया CH2 तो कोई भी कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो ये सब बहुत आसान है। वाष्प प्रस्तवा P में गैस को आंशिक दाब और विलयन गैस का x मोल भिन्न में से समानुपाती होता है। यह डॉट डॉट नियम है। हेनरी का नियम, डाल्टन का नियम, बायोल का नियम एवं चार्ल्स का नियम। तो हेनरी का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका नियम समानुपाती होते हैं? हेनरी का समानुपाती होता है। इस तरह से सोडियम जिंकेट होता है ZnO NaZnO Na2ZnO2 Na2ZnO और NaZnO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर बी सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्जेलिक जो होता है अम्ल डॉट डॉट होता है
चींटी का डंक में, संतरा में और टमाटर में, इमली में। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, ये भी फार्मूला आपके एग्जाम में चांस बनता है आने का। और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोगों को याद है, जिप्सम का फार्मूला याद है, तो आप सभी निफिकिर रहिए। इसमें से कोई एक फार्मूला पूछ देता है, आप चाहे जीएनएम का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एएनएम का दीजिए, या पैरामेडिकल का दीजिए, या बीएससी नर्सिंग का दीजिए, चारों में से किसी में पूछ देगा। और ऐसा बात नहीं है जीएनएम में पूछा तो बीएससी नर्सिंग में नहीं पूछेगा, उसमें भी पूछ सकता है। तो आप सभी निफिकिर होकर के एग्ज़ाम दीजिए, तो आप लोगों को टकराने का संभावना रहेगा अगर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है शुक्र डॉट डॉट का क्लोरीन की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है। बुझा हुआ चूना, चूने का पानी और सोडा लाइम एवं बुझा हुआ चूना। तो इस क्वेश्चन, अब भुजा चूना लिखा है यहाँ पे, भुजा हुआ चूना, ये सब देख करके जाना है। अब भुजा और भुजा हुआ चूना में अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भुजा हुआ चूना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। इस तरह से अगला कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए आपके बारे में बोल रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पूछ दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अभिक्रिया करवाता है तो क्या निकलता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद पाउडर है और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित? जल के साथ अभिक्रिया होगा तो वो जिप्सम निकालता है, आप सभी को पता है। क्या निकालता है? जिप्सम निकालता है। और इस क्वेश्चन का FeCO5 लोहे का उपचयन स्थिति होता है +2, 3, 1 और 0। तो FeCO5 में लोहे का उपचयन स्थिति कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। का Fe पे 0 उपचयन होगा, कितना होगा? 0 उपचयन। इस तरह से 92 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का लास्ट होने जा रहा है, इसके बाद बायो का क्वेश्चन करेंगे। वाकर की प्रक्रिया में इथाइन और इथेल में उपचयन द्वारा उत्प्रेरित होता है, डॉट डॉट द्वारा उत्प्रेरित। किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? ऑप्शन दिया गया है PbCl2, AgCl और PdCl2 और TiCl4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PdCl2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है एक एम्बिडेंट लिगैंड है, एक डॉट डॉट एक एम्बिडेंट और लिगैंड है। तो ऑप्शन दिया गया है C2O4 2 आयंस, NH3H2O और SCN एक आयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। SCN के पावर में आयंस माइनस में। ये सब आप सभी को याद रखना पड़ेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो सकता है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं, और आप सभी हिंदी में भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश का है इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी का है हिंदी में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते होंगे आप लोगों की ये जो है हिंदी में इंग्लिश में नहीं बोलता है, तो बोलिएगा तो आप लोगों को इंग्लिश में भी करवाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विटामिन B12 जो होता है एक समविकारी यौगिक है, निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विटामिन B12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, निकल, कोबाल्ट, आयरन एवं मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है उद्योगों में प्रयुक्त सर्वाधानिक सामान्य फ्रिओन डॉट डॉट अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रिओन किसके अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है बुटार्ज, सैंडमेयर एवं स्टॉर्टस एवं फिटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाटस। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने में बायोगैस एवं संपंडित प्राकृतिक
संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का एक मुख्य घटक है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। तो इस क्वेश्चन CNG का मुख्य कौन सा घटक है आप सभी बताइए। CNG का मुख्य कौन सा घटक है आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, CNG से मीथेन निकलता है CNG गैस के लिए। डॉट डॉट में सामान्यतः लंबी अशृंखलित कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जंतु वसा में, वनस्पति तेल में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। कौन सा लंबी श्रृंखला असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होता है, लंबी श्रृंखलाएं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल में। किसमें होता है, वनस्पति तेल में। इस तरह से कहता है शुद्ध इथेनोइक अम्ल का गलनांक डॉट डॉट होता है और इसलिए यह बहुधा सर्दियों में ठंडी मौसम में जम जाता है। 300, 260, 310, 290 कितना डिग्री केल्विन सेल्सियस रहता है। तो आप सभी का गलनांक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 290 डिग्री केल्विन होता है गलनांक। डॉट डॉट एक मृदा क्षार, एक सेकेंड, एक मृदा क्षार जो होता है जिसका प्रयोग अक्सर प्रति अम्ल के रूप में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा शरीर के लिए pH श्रेणी का क्रम होना चाहिए। हमारे शरीर के लिए pH वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 7 से 7.8 तक होना चाहिए, 7 से 7.8 तक होना चाहिए। अब जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरुआत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो होता है एक लिंगी प्रजाति का उदाहरण होता है। एक लिंगी प्रजाति का केचुआ होता है। कौन सा होता है, केचुआ होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है किस जीव को दोनों प्रकार का युग्मक गतिशील होता है। दोनों प्रकार का युग्मक गतिशील होता है, कुछ कवक और शैवाल का। क्या होता है, कुछ कवक और शैवाल का जो होता है दोनों प्रकार का युग्मक गतिशील होता है। इनके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पुष्पीय पौधा का युग्म नज विकसित होता है अंडाशय में, भ्रूण में एवं सेपल में, इसके बाद फल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगले कक्षा में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे 103 से 150 तक अगले क्लास में देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को 2024 का भी करवाया जाएगा। तो अभी तक आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद अगर आप सभी 26 से पहले जुड़ते हैं तो आप लोगों को लाइव लेके आया जाएगा जिसमें सारा क्वेश्चन एक मैराथन क्लास होगा। 26 से पहले मैराथन क्लास होगा, 27 को ANM GNM को है तो 27 को भी मैराथन होगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ANM GNM के बारे में भी लाया जाएगा और BSc नर्सिंग में भी लाया जाएगा। तो BSc नर्सिंग वाले जितने भी छात्र छात्रा और ANM GNM वाले सारा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाइए। आपके लिए बेहतरीन हो सकता है इस बार 2025 के लिए। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी क्लासेस हो गई है। जय हिंद।